पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद भी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही ये उम्मीद की जा रही थी कि बंगाल की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करेगी, लेकिन सत्ता बदलने के बावजूद राजनीतिक टकराव और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार तेज होती गई और अब एक बार फिर बंगाल की राजनीति में ऐसा विवाद सामने आया जिसने सिर्फ राज्य की राजनीति ही नहीं बल्कि लोकतंत्र, राजनीतिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए शुवेंदु अधिकारी के कथित बयान पर तीखा हमला बोला। दरअसल ममता का आरोप है कि शुवेंदु अधिकारी ने एक सरकारी कार्यालय में बैठते हुए उन्हें धमकी दी और कथित तौर पर कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि ममता बनर्जी अपने घर से बाहर न निकल सके। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राजनीतिक बयानबाजी में किसने किस पर हमला किया, सवाल ये है कि अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के बड़े नेता को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध की सीमा आखिर कहां तक सुरक्षित है? क्या सत्ता बदलने के बाद राजनीतिक विरोधियों को डराने और दबाने की कोशिश की जा सकती है या फिर ये आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच पैदा हुआ एक बड़ा राजनीतिक विवाद है? ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में इस पूरे मामले को भारतीय राजनीति के लिए एक नया पतन बताया। उन्होंने राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और देश की जनता से सवाल किया कि क्या यही वो भारत है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। ममता बनर्जी का कहना है कि शुवेंदु अधिकारी के कथित शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे और उनका मतलब यही था कि उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका जाएगा। ममता ने सवाल उठाया, आखिर इस तरह के बयान का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये किसी तरह की घर में नजरबंदी की धमकी है? क्या ये राजनीतिक उत्पीड़न का संकेत है या फिर किसी राजनीतिक विरोधी पर दबाव बनाने की कोशिश? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से आने जाने और अपनी राजनीतिक गतिविधियां करने का अधिकार है। कोई भी राजनीतिक नेता या सरकार ये तय नहीं कर सकती कि कौन व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलेगा और कौन नहीं। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को केवल अपने व्यक्तिगत अपमान या राजनीतिक टकराव तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां राजनीतिक विरोधियों को धमकाने की कोशिश की जाती है और असहमति की आवाज को दबाया जाता है। उनके मुताबिक ये लड़ाई केवल ममता बनर्जी की नहीं है, यह उस भारत की लड़ाई है जिसे आने वाले समय में बनाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत एक खतरनाक सत्तावादी दौर से गुजर रहा है। सत्ता के बल पर कुछ समय के लिए लोगों को डराया जा सकता है, विरोध की आवाज को दबाया जा सकता है और राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन आखिरकार लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सत्ता का अहंकार हमेशा नहीं चलता। जनता जब जवाब देती है तो सबसे मजबूत राजनीतिक किले भी हिल जाते हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी पर व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनका अहंकार चरम पर पहुंच चुका है और उनकी राजनीतिक हताशा भी बढ़ती जा रही है। ममता ने दावा किया, शुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक दिन अब गिने चुने रह गए हैं। मैं राजनीति से संन्यास लेने वाली नहीं हूं। जब तक बीजेपी को राजनीतिक रूप से हाशिए पर नहीं पहुंचा दिया जाता तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता से बाहर होना पड़ा। लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की राजनीति पर प्रभाव रखने वाली ममता बनर्जी और विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज के रूप में बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों के अंदर बंगाल के लोगों को बीजेपी का असली चेहरा दिखाई देने लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले किए गए वादों और सत्ता में आने के बाद की नीतियों के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने महिलाओं से जुड़ी आर्थिक सहायता योजनाओं को लेकर भी बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक राज्य के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं अन्नपूर्णा भंडार आर्थिक सहायता योजना का पैसा मिलने में देरी को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार लाभार्थियों की संख्या कम करने के लिए अपात्रता का बहाना बना रही है। यानी चुनाव के दौरान जिन महिलाओं को आर्थिक सहायता का भरोसा दिया गया था, सत्ता में आने के बाद उनमें से कई महिलाओं को अब योजनाओं का लाभ मिलने में मुश्किल हो रही है। टीएमसी प्रमुख ने अपनी पुरानी लक्ष्मी भंडार योजना का भी जिक्र किया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की थी। इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया गया था ताकि वो अपने परिवार और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कुछ हद तक आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। लेकिन बीजेपी के अन्नपूर्णा भंडार योजना में लाभ देने के लिए धर्म और नस्ल जैसे आधारों पर भेदभाव किया जा रहा है। यह बेहद गंभीर राजनीतिक आरोप है क्योंकि किसी सरकारी योजना में लाभार्थियों के चयन को लेकर धर्म या सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव का आरोप सीधे तौर पर सरकार की नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले सभी महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना का लाभ देने का वादा किया था, लेकिन अब उनके मुताबिक महिलाओं को अलग अलग कारण बताकर योजना के लाभ से दूर किया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि बंगाल की राजनीति में महिलाओं की भूमिका हमेशा बेहद महत्वपूर्ण रही है। चुनाव में महिला मतदाताओं का समर्थन सत्ता की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अब महिलाओं की आर्थिक सहायता से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। उनका सीधा संदेश है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले महिलाओं से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब आता है, यह बेहद अहम होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने सिर्फ राजनीतिक आलोचना नहीं की, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों, राजनीतिक स्वतंत्रता और कथित धमकी जैसे गंभीर मुद्दों को एक साथ उठाया। अब बंगाल की राजनीति में असली लड़ाई सिर्फ सरकार और विपक्ष की नहीं रह गई। एक तरफ ममता बनर्जी खुद को लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली नेता के तौर पर पेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार पर चुनावी वादों से पीछे हटने और विरोधियों को दबाने की कोशिश करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ राजनीतिक टकराव कभी सिर्फ विधानसभा या चुनावी मंच तक सीमित नहीं रहा। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक और विधानसभा से लेकर जनता के बीच तक राजनीतिक लड़ाई हमेशा तेज रही है। अब सत्ता बदल चुकी है, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद ये लड़ाई और ज्यादा तीखी हो गई। ममता बनर्जी का ये हमला साफ तौर पर दो मोर्चों पर है। पहला, शुभेंदु अधिकारी के कथित बयान को लेकर लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल। दूसरा, महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता और बीजेपी के चुनावी वादों को लेकर सरकार की जवाबदेही का सवाल। ममता बनर्जी ये संदेश देना चाहती हैं कि भले ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है, लेकिन बंगाल की राजनीति में उनकी आवाज, उनका प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ। वो विपक्ष में रहकर भी सरकार को हर मुद्दे पर घेरने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी और बीजेपी को हाशिए पर पहुंचाने तक नहीं रुकेंगी। ये सब कुछ आने वाले दिनों की राजनीतिक लड़ाई का संकेत है। अब बड़ा सवाल ये है कि शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी सरकार ममता बनर्जी के इन आरोपों का क्या जवाब देगी? क्या कथित बयान को लेकर विवाद और बढ़ेगा? क्या महिलाओं की आर्थिक सहायता वाली योजनाएं आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगी? फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल का सियासी पारा आने वाले दिनों में और हाई हो सकता है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि वो शांत बैठने वाली नहीं है। सत्ता भले ही बदल गई हो, लेकिन बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये जंग बयान बनाम बयान से आगे बढ़कर जनता के भरोसे, महिलाओं के वोट, चुनावी वादों और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बनती दिखाई दे रही है। और बंगाल की जनता अब ये देख रही है कि सत्ता में आने से पहले किए गए वादों और सत्ता संभालने के बाद दिए गए फैसलों में आखिर कितना अंतर है। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता बदल सकती है, नेता बदल सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन जनता के सवाल नहीं बदलते। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।